हाय एवरीवन, राधे राधे, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपके अपने परिवार रन क्लासेस 4 में। आज हम क्लास 10th हिंदी केवल प्रश्न पत्र वायरल पेपर करने वाले हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम में 299% यही आने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देख लीजिए, ठीक है। पूरा का पूरा यही पेपर रहने वाला है आपका 22 फरवरी 2024 को, ठीक है। 22 फरवरी 2024 को पूरा का पूरा यही वायरल पेपर रहने वाला है। पूरा का पूरा पेपर में सॉल्व करके दिखाने वाला हूँ। पूरा का पूरा पेपर यही रहने वाला, मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर है ये आपका, ठीक है। तो याद रखना है, मुद्दित प्रश्नों की संख्या कितनी है? 10। ये वाला बस आप कोड याद रखना, यही वाला कोड आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है 2024 का। 22 फरवरी 2024 को हिंदी का यही पेपर आपको देखने को मिलेगा। 209% यही आपका आएगा। और पूरा का पूरा मैं पेपर आपको हल करके दिखाने वाला हूँ। पूरा पूरा पेपर हल करके मैं दिखाने वाला हूँ। एक भी प्रश्न आपको नहीं छूटने वाला है, ठीक है। हल करके हम दिखाएंगे पूरा का पूरा, जिससे कि आप भी अपने बोर्ड एग्जाम में 70 में से 70 अंक ला सको। पूरी मेहनत की जा रही है आपके साथ, और आप भी पूरी मेहनत कीजिएगा। पूरा यही पेपर आपका रहने वाला है 22 फरवरी 2024 को, ठीक है। तो यहाँ पर अपना अनुक्रमांक डाल देना और नाम डाल देना, जो भी आपका अनुक्रमांक हो, 2, 5, 6, ठीक है, जितना भी हो आप डाल देना। यहाँ पर अपना नाम भी डाल देना, ठीक है। जिस तरह से मैं डाल रखा हूँ आप भी अपना नाम डाल देना, ठीक है। हिंदी का पेपर है आपका। समय मिलेगा आपको 3 घंटे 15 मिनट का। पूर्णांक आपका 70 नंबर का होने वाला है। तो यहाँ पे सारे निर्देशांक आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। जो प्रारंभ के आपको 15 मिनट में परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। निर्देश: सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। इस प्रश्न पत्र के 2 खंड, खंड आ, खंड बाह्य। खंड आ में 1 अंक के बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, जिनके उत्तर आपको OMR उत्तर पत्रक पर देने हैं। खंड आ के प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर केवल प्रदत्त OMR उत्तर पत्रक पर ही उत्तर दें। OMR उत्तर पत्रक पर उत्तर देने के पश्चात उसे नहीं काटने तथा इरेजर अथवा व्हाइटनर का प्रयोग ना करें। प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित हैं। और खंड बा में 50 अंक के आपके वर्णनात्मक प्रश्न है। खंड बा में सभी प्रश्नों का उत्तर एक साथ ही करें। प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए तथा अंतिम प्रश्न तक करते जाइए। जो प्रश्न ना आता हो उस पर समय नष्ट ना कीजिए, ठीक है। सभी निर्देशांक आप अच्छे से पढ़ लेना। 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए मिलते हैं आपको, ठीक है। तो चलिए आप हम चलते हैं अपने खंड आ की तरफ, जिसमें आपके 20 अंक के बहुविकल्पीय प्रश्न होने वाले हैं। तो चलिए पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो आपका जो पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। इस प्रकार को आपको देखने को मिलेगा। आपका 1 अंक का है और 20 अंक के होने वाले खंड आ बहुविकल्पीय प्रश्न, ठीक है। तो आपको क्या है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखना है। ये इंद्रजाल जयशंकर प्रसाद का प्रसिद्ध उपन्यास है। त्रिवेणी रामचंद्र शुक्ल का कहानी संग्रह है। शिक्षा और संस्कृति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की रचना है। अजंता डॉक्टर भगवत चरण उपाध्याय का नाटक है। बर्फ की गुड़िया के रचनाकार हैं, ठीक है। ये दूसरा प्रश्न आपको करना है। पहले आप इन 4 में से कोई एक विकल्प सही है, उसका आंसर आप लोग कीजिएगा। क्या होने वाला है इसका सही आंसर? तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, की शिक्षा और संस्कृति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की रचना है। मैं आपको जल्दी जल्दी करा रहा हूँ, जिससे आपका टाइम ज़्यादा खराब ना हो, ठीक है। चलो क्लियर। इसके बाद दूसरा, बर्फ की गुड़िया के रचनाकार हैं पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, जयप्रकाश भारती, रामधारी सिंह दिनकर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो बताइए बर्फ की गुड़िया के रचनाकार हैं, ठीक है। तो आप सभी जानते हो जो बर्फ की गुड़िया के रचनाकार हैं, तो वो आप क्या आंसर दे रहे हो? जयप्रकाश भारती। बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका जयप्रकाश भारती। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद तीसरा, कोलकाता से स्पीकिंग किस विद्या की रचना है? यात्रा वृत्तांत, रिपोर्टाज, संस्मरण, कहानी। तो बताइएगा कोलकाता से स्पीकिंग किस विद्या की रचना है, ठीक है। तो ये है आपका यात्रा वृत्तांत। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्या है आपका? यात्रा वृत्तांत। इसके बाद चौथा, खादी का अर्थशास्त्र के रचनाकार हैं। खादी का अर्थशास्त्र के रचनाकार हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भगवत चरण उपाध्याय, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद। तो इसका क्या आंसर करेक्ट हो जाएगा आपका? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलो 5वें का क्या आंसर कर रहे हो आप लोग? घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक हैं मोहन राकेश, राहुल सांकृत्यायन,
डॉक्टर धर्मवीर भारती या आज्ञे, इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है? तो घुमक्कड़ साहित्य के लेखक हैं, आप सभी जानते हो, वो हैं आपके राहुल संकीर्तन। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन है? राहुल संकीर्तन। ठीक है, चलो छठा, कामायनी महाकाव्य के रचयिता हैं सुमित्रानंद पंत, निराला, जयशंकर प्रसाद, धर्मवीर भारती। कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है? तो वो हैं आपके जयशंकर प्रसाद। ठीक है, इनकी रचनाएं आपको याद रखनी है। झरना हो गया, तितली हो गया, ठीक है, आजाद शत्रु हो गया, ठीक है, और भी इनकी सारी रचनाएं, सभी रचनाओं को आप लोग याद रखना। चलो, अनामिका के रचयिता हैं, बताओ कौन है? महादेवी वर्मा, सुमित्रानंद पंत, निराला, आज्ञे। तो अनामिका के रचयिता हैं, तो आप लोग बताइएगा करेक्ट आंसर क्या होने वाला है इसका 7वें का। ठीक है, तो कौन है आपके? तो वो है आपके निराला। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलो 8, निम्नलिखित में प्रयोगवादी कवि कौन है? भूषण, बिहारी, सुमित्रानंद पंत, आज्ञे। तो कौन है आपके प्रयोगवादी कवि? तो प्रयोगवादी कवि कौन है आपके? आज्ञे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कौन है आपके? आज्ञे। इसके बाद प्रजा हितैषी समाचार पत्र निकालने वाले हिंदी से भी थे। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, राधाचरण गोस्वामी, राजा लक्ष्मण सिंह, बद्री नारायण प्रेमगन। बताओ, प्रजा हितैषी समाचार पत्र निकालने वाले हिंदी से भी थे, कौन थे? तो वो थे आपके राजा लक्ष्मण सिंह। कौन थे? राजा लक्ष्मण सिंह। ऑप्शन नंबर सी। 10वां, तार सप्तक के संपादक हैं निराला, महादेवी वर्मा, आज्ञे, श्याम नारायण पांडे। तो बताओ, तार सप्तक के संपादक कौन है आपके? तो वो हैं आपके आज्ञे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलो 11वां, हे कृग मृग है मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी में कौन सा रस है? हास्य रस, करुण रस, वीर रस, इनमें से कोई नहीं। तो बताओ, हे खग मृग है मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी में कौन सा रस है? तो कौन सा रस है दोस्तों? तो इसमें है आपका करुण रस। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। 12, जहाँ किसी एक वस्तु की किसी दूसरी प्रसिद्ध वस्तु से गुणधर्म और रूप के कारण की समानता या तुलना की जाती है, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? रूपक, अनुप्रास, उपमा, श्लेष। तो कौन सा अलंकार होता है जहाँ किसी एक वस्तु की किसी दूसरी प्रसिद्ध वस्तु से गुणधर्म और रूप के कारण की समानता या तुलना की जाती है, वहाँ कौन सा रस होता है? तो कौन सा रस होता है दोस्तों? तो वहाँ पर होता है आपका उपमा अलंकार। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। 13वां, रोला में कितनी मात्राओं पर यति होती है? ठीक है, 11 और 13, 13 और 11, 12 और 10, इनमें से कोई नहीं। तो रोला में कितनी मात्राओं पर यति होती है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 11 और 13। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, 11 और 13। ठीक है, 14वां, अपमान शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? अप, मान, आ, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा आपका? तो दोस्तों आप सभी जानते हो कि अपमान किससे बना होगा? आपका अप प्लस मान। ठीक है, जो आगे वाला है वही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलो 15वां, चार और अचर में कौन सा समास है? दुगु, दंत, बहुब्रीहि, कर्मधार है। तो चार और अचर में कौन सा समास है? तो याद रखना, इसमें जहाँ पे बीच में और आ जाए तो वहाँ हमेशा द्वंद्व समास होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। 16, हिमांशु, सुधांशु, इंदु आदि किसके पर्यायवाची हैं? सूर्य के, चंद्रमा के, पृथ्वी के, आकाश के। तो किसके हैं? हिमांशु, सुधांशु, इंदु आदि किसके पर्यायवाची हैं? तो आप सभी जानते हो किसके हैं, तो वो हैं आपके चंद्रमा के। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। 17, उसमत की विभक्ति एवं वचन बताइए। षष्ठी बहुवचन, सप्तमी द्विवचन, पंचमी बहुवचन, चतुर्थी एक वचन। तो उसमत की विभक्ति एवं वचन, तो क्या हो जाएगा आपका? पंचमी विभक्ति और क्या बहुवचन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर।
18 निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य का तत्व नहीं है? कौन सा? साधर्मता, जिज्ञासा, विधेय, सांधनता। बताओ निम्न कौन सा तत्व नहीं है? वाक्य का तत्व नहीं, साधर्मता, सार्थकता, जिज्ञासा, विधेय, सानिध्यता। ठीक है, तो कौन सा नहीं है आपका? तो वो है आपका दोस्तों कौन सा? तो वो है आपका विधेय। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। 19 जब वाक्य क्रिया के लिंग वचन और पुरुष कर्ता के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार हो तो उसे कहते हैं भावे प्रयोग, कर्तरी प्रयोग, कर्मणी प्रयोग, इनमें से कोई नहीं। तो क्या कहते हैं दोस्तों? तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं हम लोग कर्तरी प्रयोग। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्या कहते हैं? कर्तरी प्रयोग। 20 निम्नलिखित में से कौन सा पद विकारी है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, उपयुक्त, सभी। तो विकारी शब्द आपका संज्ञा भी है, सर्वनाम भी है, विशेषण भी, तो उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। अब हम करेंगे खंड व वर्णात्मक प्रश्न। ठीक है, तो पहला प्रश्न बोला गया है कि निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कितने अंक का? आपका 6 अंक का। क्या? कुसंग का ज्वर भयानक होता है, ये केवल नीति और सत्यवृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली भाव के समान होगी जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। इस पूरे रेखांकित अंश की आपको व्याख्या करनी है, इसीलिए मैंने नहीं लगाया है। ठीक है, इस पूरे की रेखांकित अंश की व्याख्या करनी। क्या है? उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, ये 2 अंक का। इसके बाद गद्यांश की रेखांकित अंश की व्याख्या। तीसरा, कुसंग का व्यक्ति के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? 2 अंक का। टोटल कितना हो जाएगा आपका? प्लस 6 अंक का। अथवा में आप ये कर सकते, हे भगवान विपत तब के लिए, हे भगवान तब के लिए, विपत के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, क्या पिताजी क्या भीख ना मिलेगी? क्या कोई हिंदू पृष्ठ पर बचा ना रह जाएगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके? ये असंभव है। फेर दीजिए पिताजी, मैं कहाँ पर रही हूँ, इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही है। ठीक है, तो इसका भी आपको क्या करना होता है? अवतरण का संदर्भ लिखना होता है, रेखांकित अंश की व्याख्या, और उपयुक्त गद्यांश में किस कार्य को ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया गया है। ठीक है, तो हम कौन सी व्याख्या हल करने वाले हैं? ऊपर वाली, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है व्याख्या, ये आपकी आने वाली है। क्या? कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। ठीक है, तो इसका संदर्भ कैसे लिखोगे दोस्तों? तो इसका संदर्भ लिखोगे आप लोग, प्रस्तुत गद्यांश हमारी फास्ट पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता शीर्षक नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। इसके लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। तो इस तरह से आप पूरी लिख देना। ठीक है दोस्तों, लिख दोगे ना? बोलो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, लिख देंगे गुरुजी। ठीक है, तो अब इसकी हम व्याख्या आप लोगों को करके दिखाते हैं। किसकी? कुसंग का ज्वर भयानक होता है। ध्यान से देखेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या। क्या है? बुरी संगति भयानक रोग सदृश है, ये अच्छे गुणों का विनाश करने के साथ बुद्धि को भी नष्ट कर देती है। यदि किसी युवक की संगति बुरी हो गई तो वह पत्थर की चक्की के भांति ही इसके पैरों में बंध जाती है, वह गतिहीन हो जाता है, उसकी बुद्धि कष्ट नष्ट हो जाती है, वह दिन प्रतिदिन विनाश के गर्त में गिरता चला जाता है। किंतु अच्छी संगति मिल जाए तो बुरी संगति में पड़ा व्यक्ति घर से निकलकर सारी बुराइयों से मुक्त होकर प्रगति के पथ पर चलने लगता है। तो इस तरह से इसकी पूरी व्याख्या आप लोग तैयार कर लो, यही आपके एग्जाम में आने वाला है 22 फरवरी 2024 को। तो आप अच्छे से याद कर लेना इसको। ठीक है, इसके बाद कुसंग का व्यक्ति के जीवन पर क्या प्रभाव होता है? तो लिखोगे, कुसंगति का प्रभाव विनाशकारी होता है। दुष्टों की संगति में पड़ा व्यक्ति अपनी बुद्धि आचरण से क्षीण होता हुआ अच्छे बुरे उचित अनुचित की समझ को खो देता है, धीरे धीरे पतन के अंधकार भरे गर्त में गिरकर नष्ट हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आप लिख देना, आपको 6 अंक पूरे मिल जाएंगे। ठीक है, दूसरा क्या है? निम्नलिखित में से किसी एक पदांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्या? जल को गए लखन है लरिका, परिखो पिए छाए खरी खबे थाड़े, पोचु पशु ब्यारी करो अरु पाए परिवरियों
भूभरी ढाड़े, तुलसी रघुबीर प्रिया श्रम जान के बेटी, विलम्ब लो कंटक काढ़े। तो यहाँ से यहाँ तक आपकी इसकी भी व्याख्या करनी है। ठीक है, तो क्या है आपका प्रस्तुत पदांश का संदर्भ लिखना है। इसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है जो मैंने आपको बता दिया। इसके बाद जल लेने कौन गया हुआ, इन प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। अथवा में आप ये कर सकते थे सौरभ भीना छीना गीला, लिपटा मृदु अंजन सा दुकुल, चल आंचल में झरझर झरते पत में जुगनू के स्वर्ण फूल, दीपक से देता बार बार, तेरा उज्जवल चितवन विलास रूपस तेरा घन के सुपास। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, ये हर बार व्याख्या आपको देखने को मिलती है। तो हम किसका आंसर करने वाले हैं, इस ऊपर वाले को करने वाले हैं, इसको आप घर पे देख लेना। ठीक है दोस्तों, क्या है जल को गए लखन है लड़िका। प्रस्तुत पदांश का संदर्भ क्या हो जाएगा, प्रस्तुत पदांश तुलसीदास द्वारा रचित वन पथ पर शीर्षक से लिया गया है। अब रेखांकित अंश की व्याख्या क्या है, जल को गए लखन है लड़िका, परिखो पिए छाए गरीक हविथाड़े, पोषु पसेऊ ब्यारी करो और उपाय परिवारो, भूभरी दाड़े, तुलसी रघुबीर प्रिया स्तम, स्त्रम जान के बेटी, विलम्ब लो कंटक काढ़े। ठीक है, क्या है इसका, सीता जी आश्रम से सीता जी श्री राम से कहती हैं कि लक्ष्मण पानी लेने गए हैं, इसलिए घड़ी भर किसी पेड़ की छाया में खड़े होकर उनकी प्रतीक्षा भी कर लें। इतनी देर में मैं आपका पसीना भी पोंछकर हवा कर दूंगी। गर्म रेत पर चलने से आपके पांव जल रहे होंगे, उन्हें भी धो दूंगी। ठीक है, इस तरह से लिख देना। इसके बाद जल लेने कौन गया हुआ है, तो जल लेने कौन गए थे, आपके लक्ष्मण जी जल लेने गए हैं। तो 6 अंक ये भी आपके पक्के। इस वाले को आप अपने आप कर लेना, सौरभ भीना झीना गीला लिपटा। ठीक है, कर लेंगे ना आप लोग, बता दीजिए आप लोग कर लोगे। ठीक है, तैयार कर लेना क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में आएगी। ठीक है दोस्तों, कर लियो आराम से तैयार, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो इसके बाद तीसरा, दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद देख लीजिए। 5 अंक का है। क्या, विष्णु स्पष्टा ईश्वरम एक एव इत भारतीय संस्कृते मूलम। क्या है, विश्व स्पष्टा ईश्वरम एक एव यति भारतीय संस्कृतम मूले, विभिन्न मता बलम्बिना विविधे नाम एकम एव ईश्वरम भजन्ते, अग्रि इंद्रा कृष्णा करीम रामा रहीम जिन्न बुद्धा खिस्ता अल्लाह इत्यादीनि नामनी एकस्या परमात्मा सन्ति, तम ईश्वरम जना गुरु इत्यपि मन्यते, अतः सर्वेषु संभावा सामान्यश्च अस्माकं संस्कृते संदेशा। क्या मतलब हो गया, आत्मा में ये कर दो, मानव जीवन से संस्करणम संस्कृति, अस्माकं पूर्वजा मानव जीवनम संस्कृति महान तकुर्वन् ते अस्माकं संस्करणायान आचारणम विचारान च अदृश्यन्ते तत् सर्वम अस्माकं संस्कृत। ठीक है, तो हम इसका ऊपर वाले करने वाले हैं। तो क्या है इसका, ठीक है, संदर्भ प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित भारतीय संस्कृत नामक पाठ से उद्धृत है। इसमें भारतीय संस्कृत के संदेश का वर्णन है। ठीक है, हिंदी अनुवाद क्या है, विश्व का रचयिता ईश्वर एक ही है। यहाँ लिखा है विश्व स्पष्टा ईश्वरम एक है, विश्व का रचयिता ईश्वर एक है, ये भारतीय संस्कृत का मूल है। ठीक है, ये इति भारतीय संस्कृत मूलम, ये भारतीय संस्कृत का मूल है। ठीक है, विभिन्न मता विलम विविधे यानी कि विभिन्न मतों के नाम यानी अनुयायी, एकम यानी एकम मतलब क्या हो गया ना, एकम एवं ईश्वरम भजनते यानी अनेक नामों से ही ईश्वर का भजन करते हैं। किसके किसके, अग्नि इंद्र कृष्ण करीम कृष्ण राम रहीम जिन्न बुद्ध ईसा अल्लाह इत्यादि नाम एक ही ईश्वर के हैं। ठीक है, उसी ईश्वर से को लोग गुरु रूप में भी मानते हैं, अतः सभी मतों का संभाव और सम्मान हमारी संस्कृत का संदेश है। क्लियर हुआ। ठीक है, ऐसे लिख देना, 5 अंक आपके पक्के। चौथा क्या है, दिए गए संस्कृत पदांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद, ये भी 5 अंक का है। क्या, बंधनम मरणम बापि जपो बापि पराजया, अभ्यत्र समो वीरा वीर भावे ही वीरता।
अथवा में अपदो दूरगामी चा साचरो ना चा पंडिता अमुका स्पुष्ट वक्ता चायो जनाति सा पंडिता। तो हम इसका ऊपर करेंगे, इसका भी करेंगे, दोनों का करके आपको दिखाने वाले पूरा। क्या है ये वाला? प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित वीरा वीरण पूजते नामक पाठ से अवतरित है। इस श्लोक में वीरता के विषय में बताया गया है। क्या बताया गया है कि हिंदी अनुवाद देखो, क्या है? बंधन हो अथवा मरण हो, जीत हो या हार हो, दोनों ही अवस्थाओं में वीर समान रहता है और वीर को ही वीरता कहते हैं। ठीक है, चाहे आपका क्या हो, बंधन हो या आपकी मरण हो या आपका जीत हो या हार हो, दोनों अवस्थाओं में वीर क्या रहता है? समान रहता है। इसी को वीर को ही वीरता कहते हैं। ठीक है, दूसरा वाला अथवा में प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी संस्कृत में खंड में क्या है? प्रबुद्धो ग्रामीणा नामक पाठ से अवतरित है। ये वाला किससे? प्रबुद्धो ग्रामीणा से। क्या हो जाएगा हिंदी में? ठीक है, अपदो दूरगामी चा साचरो नाचा पंडिता, यानी कि क्या है? बिना पैरों का है किंतु दूर तक जाता है, साचर है किंतु पंडित नहीं है, मुख बिन होने पर भी स्पष्ट बोलने वाला है, इसे जो जानता है वह पंडित है। ठीक है, तो किसे जानता है? वो है आपका पत्र। क्लियर? चलो पांचवा, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए 3 अंक का। क्या? मातृभूमि के खंड काव्य के नायक चंद्रशेखर का चरित्र चित्रण, मातृभूमि के खंड काव्य के तृतीय सर्ग बलिदान की कथा वस्तु। अथवा में ये कर सकते हो दीपदान एकांकी के नायक का चरित्र चित्रण, दीपदान एकांकी की कथा वस्तु। ठीक है, तो ये वाला प्रश्न जो है आपके जिले में जिससे संबंधित हो उसमें कर देना। ठीक है, मेरे शाहजहानपुर में ये वाला आ रहा है और आप कौन से जिले के हो और आपके जिले में कौन सा आ रहा है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए जल्दी जल्दी से। ठीक है दोस्तों, इसके बाद छठा, दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तीनों के तीनों मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, तैयार कर लेना जीवन परिचय और अपनी भाषा में लिख देना। ठीक है, दिए गए कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी रचनाओं का उल्लेख कीजिए। गोस्वामी तुलसीदास, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंद पंत, सुभद्रा कुमारी चौहान। ठीक है, चारों के आप जीवन परिचय याद कर लेना, आपके एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, चलो सातवां, अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंष्ट कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो, 2 अंक का। ठीक है, इसके बाद निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए, 2 अंक का है। क्या? पुरुराज कासिद कुत्र मंडलम मंडलम भवती, चंद्रशेखर से पितु किम नाम, सर्वेषु उत्तम धनम किम अस्ति। ठीक है, तो पुरुराज कासिद तो वो होता है एक का भारतीय भारत वीरा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? एक का भारत वीरा। ठीक है, बस पूरा लिख देना, ये वाला यहाँ पे कर देना का की जगह, इसके आंसर हो रहा जाएगा। ठीक है, कुत्र मंगलम भवती, तो कुत्र की जगह लिख देना वाराणस्यम। ठीक है, क्या लिख दोगे? वाराणस्यम। ठीक है, बस क्लियर हो गया। यहाँ इसको हटा के चिन्ह लगा देना। चंद्रशेखर पितु किम नाम, तो आप सभी जानते हो किम नाम था? स्वतंत्र। ठीक है, स्वतंत्रतम, बस ऐसे कर देना, बस हो जाएगा। सर्वेश उत्तम धनम किम अस्ति, तो किम की जगह क्या लिख देना? श्रुतम। इस तरह से लिख देना, आपका आंसर हो जाएगा। तो मैंने आपको चारों आंसर दे दिए, आप इनको अच्छे से तैयार कर लेना। क्लियर हो गया? ये आंसर आपको मिल जाएंगे इसकी PDF के साथ में। ठीक है, कोई दिक्कत? निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। स्वदेश प्रेम, पर्यावरण प्रदूषण एवं कारण एवं निवारण, मेरी प्रिय पुस्तक विज्ञान और मानव जीवन। ठीक है, तो आपने किस किस पर निबंध तैयार किया है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल मैं आपको सामाजिक विज्ञान का मोस्ट इम्पोर्टेंट वायरल पेपर कराने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, चलिए, थैंक यू।